वही रात के पिछले पहर का अंधेरा था जिसमें पूरो नियम पूर्वक खेतों को जाया करती थी। पूरो अभी बाहर वाली पगडंडी पर आई ही थी कि एक पेड़ के तने के पास उसे एक आकृति सी गिरी दिख पड़ी। पूरो कांप उठी, पर वह ऐसे कच्चे जिगरे की औरत नहीं थी। धीरे से वह गिरे हुए शरीर की ओर बढ़ी। पूरो के लिए उसे पहचानना कठिन नहीं था। पगली एक पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चल उस पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसके पैरों के पास एक नवजात बच्चे का शरीर था जिसकी नाल अभी तक उसकी आंवल के साथ जुड़ी हुई थी। पूरो एक गहरी सांस लेकर रह गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जैसे उसे कुछ सुध न रही। पूरो की रीढ़ की हड्डी में एकाएक कंपन दौड़ गया। वह उल्टे पांव दौड़कर रशीद को बुला लाई। पूरो ने एक फटी हुई चद्दर का टुकड़ा पगली के शरीर पर डाल दिया। फिर रशीद ने पगली की नाड़ी टोही। नाड़ी भी टोहने की आवश्यकता नहीं थी। पगली के चेहरे पर मौत की मोहर स्पष्ट लगी दिख पड़ती थी। बालों की एक लट उसके माथे पर जम गई थी। प्रकृति अपनी पूरी धड़कन के साथ पगली के बच्चे में धड़क रही थी। बच्चे के मुंह में उसका अपना दाहिना अंगूठा पड़ा हुआ था। या अल्लाह, रशीद ने कहा और चाकू से उसने बालक की नाल को काट दिया। पूरो ने बालक को अपने सिर वाले पल्ले में लपेट लिया और फिर दोनों जीव घर को लौट गए। प्रातःकाल की धुंध की तरह यह खबर सारे गांव में फैल गई। जो स्त्रियां आटा गूंद रही थी उनके हाथों से परात छिटक गई। जो रोटी बनाने जा रही थी वे बलते तंदूर छोड़ छोड़कर पूरो के घर आती और बालक को देख रेख जाती थी। रुई के गालों जैसे गोरे चिट्टे बालक को पूरो ने नहलाकर एक खटोले में लिटा रखा था। कुनकुने दूध में कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भिगो भिगो कर पूरो ने उसके होठों से लगाया। वह पूरी चेतना से दूध की बूंदें चूसने लगा। जावेद अपने घर आए छोटे से पाहुने को झुक झुक कर देखता था। रब तेरा भला करे, तेरे बच्चे जिए, बड़ा पुण्य किया है, गांव की स्त्रियां आ आकर कहती। अनाथ बालक पर दया करने के लिए शाबाशी देती और लौट जाती। 2-4 आदमियों ने मिलकर पगली के शव को ठिकाने लगा दिया। अंधेरा हो चला था। पूरो बच्चे के कामकाज में लगी हुई थी। रशीद ने लालटेन की बत्ती साफ करके उसे जलाया। बालक ने अपनी मोटी मोटी चेतन आंखों से लालटेन की ओर देखा। अभी उसकी कच्ची दृष्टि टिकती नहीं थी। फिर उसका ध्यान किसी दूसरी ओर हो गया। पूरो अपने में डूब गई। सोचने लगी, कैसा था वह मर्द जिसने पगली के काले कलूटे कंकाल को हाथ लगाया? क्या ऐसा पगली की मर्जी से हुआ या उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई? उस मर्द को कभी भूले से भी ध्यान न आया कि उसने पगली पर कितना अत्याचार किया है। उसे कभी अपने बच्चे का भी ध्यान न आया जिसे उसने पगली के पास धरोहर के रूप में रखा था। शायद पगली यह जानती ही न होगी कि उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म होगा। प्रसव की पीड़ा उसने कैसे सही होगी? रात के अंधेरे में वह चीखती रही होगी। खुली हवा के झोंके उसके शरीर में शूल से लगते होंगे। ठंडी जमीन पर पड़ी वह बिलखती रही होगी। पर प्रकृति के नियम में बंधा उसका बालक अपने आप दुनिया में आया होगा। भूमि पर गिर पड़ा होगा और पीड़ा से निचड़ी हुई पगली की जीवन डोर टूट गई होगी। फिर पूरो सोचने लगी, पगली को जीकर भी क्या लेना था? वह अपने बच्चे की क्या देखरेख कर सकती थी? अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई। बच्चा कितना सुंदर है। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों के झुलसे हुए पिंजर में कैसे इतना सुंदर बालक पल गया? कैसी मोटी मोटी आंखें हैं इसकी। सारे नक्श सुंदर हैं। पूरे मर्द का
एक छोटा सा रूप। न जाने इसका पिता कौन अभागा है। सोचते सोचते पूरो ऊँघ गई। पूरो ने देखा एक दौड़ती घोड़ी पर डालकर रशीद उसे भगाए ले जा रहा है। किसी बाग की एक छोटी सी कोठरी में पूरे 3 दिन रखकर रशीद ने पूरो को घर से निकाल दिया है। पूरो पागल हो गई है। वह गलियों में घूमने लगी है। उसके पेट में बच्चा सरसराने लगा है। और फिर एक दिन एक पेड़ की छाया में उसने एक बालक को जन्म दिया है, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल जावेद की सी है। उसका बालक उसकी छाती से लगकर दूध के लिए रो रहा है, पर पूरो के दूध उतर नहीं रहा है। कांपकर पूरो जाग उठी। सामने खटोले में उसका नया बालक टिटिया कर रो रहा था। उसने उसे उठाकर छाती से लगा लिया, फिर डर कर अपने जावेद की ओर देखा। वह अभी कुछ ही देर हुई पास वाली चारपाई पर सो गया था। फिर उसने डरते डरते बाहर चूल्हे के पास बैठे हुए रशीद की ओर देखा। रशीद अभी तक उसे छोड़कर नहीं गया था और ना ही उसने पूरो को अपने घर से निकाला था। वह अपने घर में सही सलामत थी। रशीद उसका मेहरबान प्यारा सा पति था। जावेद उसका घुंघराले बालों वाला पुत्र था। उसकी गली वाली कम्मो भी चोरी छुपे उससे घुट घुट कर बातें किया करती थी। पूरो के प्यार में हिस्सा बटाती थी और पूरो का परिवार और बढ़ गया था। उसके घर में भगवान ने अपने आप। पूरो ने बच्चे का माथा चूम लिया। फिर उसने उठकर हथेली भरकर सफेद जीरा खाया। जावेद ने पूरे 2 बरस पूरो का दूध पिया था और उसका दूध छुड़ाए उसे अभी बहुत दिन नहीं हुए थे। उसने यह सुना हुआ था कि सफेद जीरा खाने से औरत के दूध उतर आता है। पूरो ने छोटे बच्चे को अपने स्तन से लगा लिया। 3 दिन के बाद सचमुच पूरो के दूध उतर आया। गांव की स्त्रियां देख देख कर अचरज करती थीं। लड़का पूरो का छोटा पुत्र बनकर पलने लगा।